कि राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती, राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती। अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी, नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी, उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। क्या होगा कि जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। अरे धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी, धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी। अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। और जो हमारे बौद्धों का जो छीन लिया गया और चीज़ें कि सिंगोल पे चढ़ के नंदी बैल भी संसद भीतर आ गया था, धर्मनिरपेक्ष संसद अब नहीं रह पाएगा। ओ सिंगोल पे चढ़ के नंदी बैल भी संसद भीतर आ गया था, धर्मनिरपेक्ष संसद अब नहीं रह पाएगा। संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी, संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। हो उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और हमारे साथ हैं विशाल गाजीपुरी जी और सपना बौद्ध जी। ये एक शानदार गायक जोड़ी है जो इस वक्त की तानाशाह सरकार के खिलाफ भी गाने लिखती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि बहुजन विचारों को लेकर अपने सिंगिंग में चलते हैं। 2021 में इन्होंने एक गाना गाया, वो गाना इनसे हम सुनेंगे। वो गाना गाने के बाद गाजीपुर में कुछ नफरतवादियों ने इनका स्टूडियो तक जला दिया, लेकिन ये जोड़ी लगातार हिम्मत बनाए हुए है और अपने गानों के जरिए बहुजनों में जागृति का एक जागृति की कोशिश कर रही है। ये बताइए कौन सा गाना था जिसके लिए आपका स्टूडियो जलाया गया? वही जो पूरा देश की कुर्सी को हिला दिया। और मैडम सपना बौद्ध जी की तरफ से क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। सर आपको भी धन्यवाद। मैं बता दूं कि गाना वही है जो इस देश की सच्चाई को दिखाता है, और सच्चाई आज की डेट में देखा जाए तो ये छुपा नहीं है। जो सच बोलता है उसके ऊपर तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ता पे चलता है तो कहा जाता है कि पराजित नहीं हो सकता है, उसका विजय होगा। मतलब सत्य पराजित नहीं हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो वही गाना है आया देश विक्रेता। वो थोड़ा सा सुनाइए, 2 लाइन हमारे दर्शकों को भाई। अच्छा, तो सपना बौद्ध जी का पहली लाइन है। सबसे पहले आप सभी साथियों को हमीसन गायकर सपना बौद्ध की तरफ से नवोदय जय भीम। और बहुत ही प्यारा गाना है आप लोग के बीच में जो काफ़ी फेमस हुआ है कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। और आगे था
कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जिसको आप देश विक्रेता कह रहे हैं अपने गाने में, उसके खौफ से तमाम मेन स्ट्रीम के लोग भी कांपते हैं। बड़े बड़े गायक जो है वो नाम के आगे अब अपनी जातियां लगाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हैं, और आप जैसे दो लोग उनके खिलाफ ऐसे खड़े। देखिए सर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे इस देश की इतिहास को बनाए और इस देश का एक मतलब देखा जाए तो तस्वीर बदल दिए। ऐसे बाबा साहेब जब अपने कदम को, जिस समय हम लोगों को कोई कुछ चीज़ का अधिकार नहीं था, हम लोग जो पशु से बदतर जिंदगी जी रहे थे, उस समय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े, और वो उस समय कभी किसी से नहीं डरे। तो मैं उनका जगह तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उनका वंशज हूँ। बाबा साहब कहते थे कि 100 दिन भेड़ों बकरियों की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेरों की तरह जी लो। सर मुझे जीवन मिला है एक बार, और मरने के लिए भी एक ही बार मरना है। हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश के सम्मान में, हमारे परम पूज्य बाबा साहब के जो दिया हुआ संविधान है उसके सम्मान में अपने समाज के लिए ये जान क्या, जब तक ये विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध का गला काम करेगा, जब तक ये सांसें रहेगी, तब तक हम लोग इस देश के लिए, अपने समाज के लिए मरते दम तक काम करेंगे अपने गीतों के माध्यम से। आप दोनों को ये मतलब आइडिया कहाँ से आया, कब से शुरू किया आपने ये सब? हम तो 2017 से शुरू किए, पर विशाल सर बहुत पहले से गाते थे गाना, और इनका साथ मिला तब से हमको 16 से है, और इनका साथ मिला तब से हम जो है मिशन में उतरे और काम कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए मुझे कि आप बार बार कह रहे हैं कि वो बाबा साहब ने जो विचार दिया आप उसको लेके चल रहे हो, और उनके विचारों के दम पर आप 100 दिन ही जियोगे लेकिन शान से जीना चाहते हो। लेकिन क्या वो जमाना है? बाबा साहब कभी और थे, आज के हालात क्या हैं? बिना मतलब के लोग मतलब अच्छे अच्छे पत्रकार 3-3 साल जेल में रह के आ रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? आपका स्टूडियो जला दिया गया। देखिए सर, डर तो मुझे उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मुझे गाजीपुर के पुलिस प्रशासन ने हमारे पूरे सब लोग को जेल में जिस दिन बंद कर दिया था ले जा करके। शाम के हमारे गाजीपुर के लोगों ने जाम लगाया और हमको शाम को मुचलका करा के छोड़ा गया। मैंने जेल में भी गाना गाया था कि कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। कौन सा गाना? कि कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहाँ जहाँ जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। ये डर मुझे उसी दिन ख़त्म हो गया था। और सर मुझे जेल से बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश में, हमको बाबा साहब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दिए जो हमको अपनी बात रखने के लिए। अगर इस देश में लोकतंत्र है तो मुझे पक्ष और विपक्ष है तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मुझे बेशक मुझे भाषण नहीं आता है, मुझे गाना गाना आता है, तो मैं गाना गाकर अपनी बात रखता हूँ इस देश के सम्मान में। और जो कविता कहते हैं लोग, कविता गाकर अपनी बात रखते हैं, जो व्यंग्यकार व्यंग बोल के बात रखते हैं। तो सर मैं तो किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें, तो क्या मजा है जीने में, और आधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ये जोड़ी जो है, एक छोटा सा बच्चा आपकी गोद में लेके कैसे कर लेते हो ये सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि आज तो बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, गाड़ी है, सब कुछ। लेकिन उस ज़माने में सोचिए कि बाबा साहब के पास कुछ सुविधा नहीं थी, और माता रमाबाई किस तरह वो बच्चों को पाली पोसी, फिर भी नहीं बचे उनके बच्चे। तो उस समय में वो लोग संघर्ष करना नहीं छोड़े। आज तो हमारे पास बाबा साहब ने संविधान में हम लोग को इतने अधिकार दे दिए, इतना सुविधा दे दिए, तो ये काम तो बहुत छोटी मोटी है, उनके आगे हम लोग बहुत जीरो हैं। इतने खतरे हैं, आपको नहीं लगता कि आप अपने ही पति को खतरे में डाल देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पति खतरे में नहीं है जब तक संविधान है। हाँ, कोई पीछे से वार करे तो इसका नहीं, लेकिन सामने से कोई नहीं कर सकता है वार, इतना हिम्मत है। ये दो ऐसे योद्धा हैं जो मतलब जिनको तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई। मैं जब थोड़ा बहुत तो इनका गाना वाना सुन रखा है, थोड़ा बहुत और पढ़ने की कोशिश की,
उस पूरे घटनाक्रम को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं, इतना सब हो चुका है उसके बाद भी दिल खोल के कह रहे हैं कि आओ बात करते हैं और ऐसी बात करेंगे जैसी कह रहे हैं। आप सुनते रहिए। विशाल जी, ये कहाँ तक जाएगा ये कारवां? अभी कौन सा गाना लिख रहे हैं? अभी सर गाना हमारा बहुत ही शानदार आ रहा है। मैंने इससे पहले जो रिलीज किया था जेल से आने के बाद कि ओ धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार, अडानी अंबानी के क्या लगते हो ये सारी दुनिया जानती है, ना चाह के दो लाइन सुनाते रहिए हमारे दर्शकों को। मैं बता रहा हूँ सर, अडानी अंबानी के क्या लगते हो ये सारी दुनिया जानती है, ना चाह के भी भारत की जनता पीएम तुझे ही मानती है। ये गीत था। फिर अंधेर नगरी चौपट राजा गाना था। उसके बाद अभी नया लेटेस्ट में जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करा रखा है, मतलब वो जल्दी कल या परसों में लॉन्च होने वाला है, मैं उसकी लाइनें सुनने जा रहा हूँ। जो इस देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं और जो इस देश का जो संसद को बदला गया, उस संसद में भी मेरी एक शानदार गीत आ रही है, उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ कि राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती, राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती, अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी, नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी, उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी, अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। क्या होगा कि जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। अरे धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी, धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी, अरे नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। और जो हमारे बौद्धों का जो छीन लिया गया और चीज़ें कि सिंगोल पे चढ़ के नंदी बैल भी संसद भीतर आ गया था, धर्मनिरपेक्ष संसद अब नहीं रह पाएगा। ओ सिंगोल पे चढ़ के नंदी बैल भी संसद भीतर आ गया था, धर्मनिरपेक्ष संसद अब नहीं रह पाएगा। संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी, संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी, नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। हो उद्घाटन से शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। कला और कलाकार ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा सिस्टम बदल सकते हैं, या कहिए उनको ऐसा आईना दिखा सकते हैं कि वो अपनी जो विकृत तस्वीर है वो देख सकें। और इनके शब्दों के जरिए इस मधुर आवाज में जो एक बुलंद आवाज है, इनको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को कोई संदेश आप गायक जोड़ी की तरफ से? बस यही कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि हर घर में मेरे बाबा साहब पहुंचे ये कोशिश है मेरी, और हर जय भीम वाला सूट बूट में रहे ये चाहत है मेरी। बाबा साहब पेट में क्या खाएं कोई नहीं जानता था, लेकिन हमेशा अपने आप को मेंटेन करके चलते रहे। इसीलिए कहना है कि हर घर में मेरे बाबा साहब पहुंचे, उधर कैमरा है मैडम, हर घर में मेरे बाबा साहब पहुंचे ये कोशिश है मेरी, और हर जय भीम वाला सूट बूट में रहे ये चाहत है मेरी। अरे भले कोई मुझे जय भीम ना कहे, लेकिन हर एक अपने को जय भीम का आदत है मेरी। जय भीम। साथियों, ये हमारे साथ गायक जोड़ी थी सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी, जिनका एक लंबा इतिहास है संघर्ष का, और इनके शानदार गानों को आप सुन सकते हैं। जिन्होंने सुन रखा है वो उनके नए आ रहे गाने को सुने। उन्होंने 4-6 लाइनें हमें भी सुनाई हैं।